वो भी डालते हैं, क्या, मिल्क, दूध। अब दूध कौन है, लिक्विड, और पानी लिक्विड, तो क्या हो गया, लिक्विड इन लिक्विड। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अब उसके साथ साथ हमें पता है, क्या पता है, हम रोटी खाते हैं, खाइए रोटी कभी आपने, वेरी गुड खाता हूँ तो, 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 तो रोटी जो होती है, रोटी जब बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, आटे से, और आटे में क्या डालते हैं, पानी, तो इट इज द लिक्विड इन सॉलिड। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो डिपेंडिंग अपॉन दैट देयर आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। इन ऑल देयर आर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में दो चीजें होती है, एक, कोई भी सॉल्यूशन बनाते समय, जैसे अभी हमें क्या बनाना है, हमें नींबू शरबत बनाना है, बराबर, तो पहले क्या लेंगे, नींबू लेंगे कि पानी लेंगे, पानी, तो पहले क्या लेंगे, पानी, और जो ज्यादा अमाउंट में होता है पहले ग्लास लेंगे, नो डाउट, ठीक है, तो जो ज्यादा अमाउंट में होता है वो पहले लेते हैं, जो ज्यादा अमाउंट में होता है वो पहले लेते हैं, और उसको हम कहते हैं सॉल्वेंट। क्या कहते हैं बच्चों हम उसको, सॉल्वेंट। वंस मोर, क्या कहते हैं हम उसको, सॉल्वेंट। वंस मोर, वन, ये ग्रेट कॉन्सेप्ट इस यूनिट का ध्यान में रखेंगे। पहले हम क्या लेते हैं, जो ज्यादा अमाउंट में है, और जो ज्यादा अमाउंट में है उसको हम क्या कहते हैं, सॉल्वेंट। तो ध्यान रखेंगे बच्चों, वन, चांगले बोलेंगे वन, फिर से बोलेंगे वन, ग्रेट कॉन्सेप्ट अभी इसके बाद ध्यान में रखना। वन, व्हाट इज दिस, सॉल्वेंट, इट इज नॉट वन नाउ, ठीक है, व्हाट इज दिस, सॉल्वेंट। और फिर उसके अंदर सेकंड टाइम हम क्या डालते हैं, सोल्यूट। तो टू, वन, वन, टू, समझ गए? अब डिपेंडिंग अपॉन द फिजिकल स्टेट ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट देयर आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। सोल्यूट और सॉल्वेंट की स्टेट क्या है, सोल्यूट और सॉल्वेंट की स्टेट क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, on the basis of physical state of solute and solvent, सोल्यूट और सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट क्या है, इसके बेसिस पे अलग अलग टाइप के क्या होते हैं बच्चों, सॉल्यूशन। देयर आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। सो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो सबसे पहली अगर हम देखेंगे तो आपको क्या करना है, एक बार, ठीक है, किसी को भी सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीन हमारे पास है, तो एक बार हमें सॉलिड को, एस स्टैंड्स फॉर सॉलिड, एल स्टैंड्स फॉर लिक्विड एंड जी स्टैंड्स फॉर गैस। तो एक बार सॉलिड को सॉलिड में डालना है, एक बार सॉलिड को लिक्विड में, और एक बार गैस। तो कितने सॉल्यूशन बन गए, तीन। फिर उसके बाद सॉलिड के बाद लिक्विड, सॉलिड, लिक्विड, गैस, फिर गैस, सॉलिड, लिक्विड, गैस, है क्या? कितने टाइप के सॉल्यूशन हो गए, 9। सबसे पहला हो गया सॉलिड इन सॉलिड। सॉलिड इन सॉलिड का एग्जांपल है बच्चों अलॉय। अलॉय इज द एग्जांपल ऑफ सॉलिड इन सॉलिड। सेकंड वाला एग्जांपल है सॉलिड इन लिक्विड। सॉलिड इन लिक्विड, शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन, है ना, शुगर सॉल्यूशन। और सबके बुक में मेरे को लिख के दिखना चाहिए, और अगर जिसके बुक में लिख के नहीं दिखेंगे ना, उसके कान के नीचे एक लाल कलर का निशान दिखेगा, ठीक है, 5 दिखेंगे, 5 ऐसे 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 खड़े खड़े ऐसे, ठीक है, ध्यान में रखना, ठीक है, वेरी गुड। शुगर सॉल्यूशन, उसके बाद कौन सा सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन, ठीक है। हमारे पास ये दो टाइप के सॉल्यूशन है, वन इज अ शुगर सॉल्यूशन, अनदर इज अ सॉल्ट सॉल्यूशन, ठीक है। उसके बाद सॉलिड इन गैस, डस्ट पार्टिकल इन एयर, ठीक है, डस्ट पार्टिकल इन एयर, डस्ट पार्टिकल इन एयर आर द एग्जांपल्स ऑफ सॉलिड इन गैस। जेई का एग्जाम है ना, किती लोगों के लिए एग्जाम है, ठीक है, तो नेक्स्ट, डस्ट पार्टिकल इन एयर। सो डस्ट पार्टिकल इन एयर इज द एग्जांपल ऑफ सॉलिड, सॉलिड इन गैस, ठीक है। डस्ट कैसी होती है, सॉलिड, काय में घूमती है, एयर में। अभी बताओ यहाँ पे हवा में कुछ एयर है क्या, सॉरी हवा में कुछ डस्ट है क्या, हाँ, ठीक है, दिखती नहीं है लेकिन है, ठीक है। नेक्स्ट, लिक्विड इन सॉलिड। लिक्विड इन सॉलिड जैसे अमलगम, डू यू नो अमलगम, अमलगम क्या होता है, लिक्विड इन सॉलिड का एग्जांपल है जेल, डू यू नो जेल,
जेल एंड जेली, ठीक है। अरे जेल पता है ना आपको, वो जेल नहीं खाने का, ठीक है। वो जेल एक वन ऑफ द स्टेट है, मतलब वो जेली के वो चॉकलेट्स होते हैं ना, हाँ वो, मतलब उसमें सॉलिड ज्यादा होता है, लिक्विड बहुत कम। नेक्स्ट इज द लिक्विड इन लिक्विड, इसका तो क्या ही बोलूं, अल्कोहल इन वाटर, कि वाटर इन अल्कोहल, जो भी चाहिए यू कैन, अल्कोहल इन वाटर, अल्कोहल इज इन ए लिक्विड स्टेट, वाटर इज इन ए लिक्विड स्टेट, तो यू कैन हैव। नेक्स्ट लिक्विड इन गैस, मच्छर है, सॉरी मॉइस्चर अरे मॉइस्चर, अभी कैसा लग रहा है आपको, हवा कैसी लग रही, ठंडी ठंडी गरम गरम, हाँ गरम ठंडी, अरे यार अभी हवा कैसी लग रही है आपको, ठंडी, क्यों, मच्छर क्यों, क्यों हवा ठंडी लग रही है, क्योंकि कूलर में पानी डाला है और वो पानी काय में उड़ रहा, हवा में, मत समझ गए, पानी कौन है, लिक्विड, काय में उड़ रहा, हवा में, और इसलिए वो हमें लग रहा है, और इसलिए हमें ठंडी हवा लग रही है, ठीक है बेटा, त्या क्लास मध्ये, ठीक है। तो इसलिए हमें हवा कैसी लग रही है बच्चों, ठंडी ठंडी गरम गरम, टेंशन हो गया काय ना, ठीक है। सो ठंडी ठंडी काय, जाऊ द्या। मॉइस्चर इन एयर, मॉइस्चर इन एयर। नेक्स्ट गैस इन सॉलिड, H2 गैस एब्जॉर्ब ऑन रैनी निकेल, ठीक है। केमिस्ट्री पढ़ी होंगी तो आपने उसने ये रिएक्शन जरूर पढ़ी होंगी, और अगर ये रिएक्शन नहीं पढ़ी होंगी तो समझ जाना केमिस्ट्री नहीं पढ़ी, ठीक है। तो दिस इज विच गैस, H2 गैस एब्जॉर्ब ऑन रैनी निकेल, H2 gas adsorbed on Rani nickel is the example. Next, gas in liquid, gas in liquid. तो गैस इन लिक्विड का एग्जाम्पल क्या है, गैस इन लिक्विड, ऑक्सीजन इन वाटर, उसी की वजह से जिंदा रहते हैं कौन, एक्वेटिक एनिमल्स, मछलियां, है ना। तो O2 dissolved in water, O2 dissolved in water, उसके बाद गैस इन गैस, एयर। These are the how many types of solution? 9 types of solution. Which 9 types of solutions we have? Solid in solid, solid in liquid, solid in gas. Next, liquid in solid, liquid in liquid, liquid in gas. Next, gas in solid, gas in liquid, gas in gas. एकदा सॉलिड ला सॉलिड लिक्विड गॅस, लिक्विड ला सॉलिड लिक्विड गॅस, गॅस ला सॉलिड लिक्विड गॅस, बस झालं, ठीक है। एग्जाम्पल लक्षात ठेवायचे. So this is about the types of solution. Now next, after having these types of solution, अब हम next topic यहाँ पे पढ़ेंगे 1, 2, 1, W, given mass. तुम्हाला चहा बनवायचा आहे, तुम्हाला मी 10 ग्राम साखर दिली, व्हॉट इज दिस, दिली, गिवन, कितना ग्राम, 10 ग्राम, तो गिवन मास W, चांगलं म्हणा ना, W गिवन मास, कॅपिटल M मोलर मास, काढता येते, काढता येते का, 4-5 चे लक्षात ठेवायचे. H2SO4 98, पीने का पाणी 18, काय ते माहित नाही करा, मग सांगा ना, ग्रॅम पर मोल. हा CO2 44, जाऊ दे, कमीत कमी एवढं तरी लक्षात ठेवा, ठीक आहे. नेक्स्ट W, कॅपिटल M, हा. आता W1, W2, ठीक आहे. काही जणांचा उपवास आहे, मौन व्रत, बोलत नाही, ठीक आहे. सर याची डायरेक्शन वगैरे बरोबर केली, लाईटची याची पक्का. W1 सांगा सब लवकर, फास्ट. W1 गिवन मास ऑफ सॉल्वंट, गिवन मास ऑफ सॉल्वंट. W2 गिवन मास ऑफ सोल्यूट. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. आज किसी का फर्स्ट डे है क्या, वेरी गुड.
ठीक आहे. वन वन सॉल्व्हंट, टू सोड सॉल्व्हंट, टू वन W1 W2. ज्याला हे नाही समजलं त्याला समोरचं काहीच नाही समजणार, लक्षात ठेवा. म्हणून हे बिलकुल W1 दिसल्यावर का म्हणायचं? ठीक आहे. W2 कॅपिटल M1, कॅपिटल M1 मोलर मास ऑफ सॉल्व्हंट. ठीक आहे. कॅपिटल M2 मोलर मास ऑफ सोल्यूट. ठीक आहे. आपल्याकडे माहिती आहे आपल्याला, जसं आपण मार्केट मधून संत्र विकत आणतो, किती किलो आणता? 5 किलो आणतो. संत्र किलो नाही, संत्र कशाने आणता? डझन. 1 डझन म्हणजे 12. तसंच 1 मोल, किती मोल? 1 मोल म्हणजे किती? 6.022 into 10⁻23 एवढे पार्टिकल्स. एवढे काय असतात? पार्टिकल्स. आणि हे पार्टिकल्स म्हणजे काय काय असू शकतात? इट मे बी ॲटम, इट मे बी आयन, और इट मे बी मॉलिक्यूल. ठीक आहे. 1 मोल, 1 मोल म्हणजे किती? 6.022 into 10⁻23. वन्स मोर, 1 मोल म्हणजे किती? 6.022 into 10⁻23. हे ॲटम असू शकतात, आयन असू शकतात किंवा मॉलिक्यूल. आणि याच्यावरूनच आपल्याला मिळतात नंबर ऑफ मोल्स. नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्सला आपण डिनोट करतो स्मॉल एन नी, अँड इट इज गिवन बाय गिवन मास अपॉन मोलर मास. इट इज गिवन बाय गिवन मास अपॉन मोलर मास. चलो सब बोलेंगे नंबर ऑफ मोल्स. चांगलं बोलेंगे. नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स. गिवन मास इज डिनोटेड बाय मोलर मास, कैपिटल M. ठीक है. सो नंबर ऑफ मोल्स, तो N इज इक्वल्स टू, फर्स्ट N इज इक्वल्स टू W अपॉन M. W गिवन मास, M मोलर मास. ठीक है. अभी 1 2 N1 नंबर ऑफ N2 N1 N2. So what should be the formula for N1? First, W1 upon M1. What should be the formula for N2? W2 upon M2. What is W2? अशी उद्या ज्यांना माहित नाही त्यांनी 10 50 वेळा लिहायचं. हे चुकलं, विषय संपला तुमचा. हे एका नाही, सगळ्या फॉर्म्युल्यामध्ये येणार. सगळ्या जेवढे फॉर्म्युले आहेत सगळ्यांमध्ये W M 1 2 सगळं ते दिसल्याबरोबर आलं पाहिजे, लक्षात ठेवा. ठीक आहे. चलो वन्स मोर. W कॅपिटल M, W1 M1, W2 W1 W1. काल संडे होता, काल होता, आज नाही, कालच अजून. बघा इथे तो N1 N1 1 is equals to N2 is equals to. What is the formula for number of moles of solute? Number of moles of solute. काम बोलतात. Once more. N1. नाही नाव सांगा त्याचं पहिले. हा N1 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्व्हंट. असा वेळ जाते माझा. मग बोलता 3 दिवसात युनिट नाही झाला का? N2 काही जण निवड तोंड हलवते. हो ना. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, N1 is equals to first
काय जण तेही तेवढं पराक्रम नाही करत, मस्त बसते शांत, जसं मौन रोज मेडिटेशनला आले इथे. ठीक आहे. W1 अपॉन M1, हा N2 N2 झालं. आवडलं. मोल मोलच्या रेशो, रेशोला म्हणतात फ्रॅक्शन. काय म्हणतात? फ्रॅक्शन. आणि मोल मोलचा रेशो घेतला तर त्याचं नाव ठेवलं मोल फ्रॅक्शन. फ्रॅक्शन घेताना जे खाली असतं म्हणजे डिनॉमिनेटर मध्ये असतं ते पूर्ण सगळेच सम असतं, आणि जे वर असतं ज्याचं काढायचं असतं ते असतं. समजलं काय काय असतं? कळलं. वन्स मोर, जे कुठे असतं? खाली असतं डिनॉमिनेटर मध्ये, ते सगळ्यांचा सम, बरोबर. आणि जे कुठे असतं? वर, म्हणजे न्यूमरेटर, ज्याचं काढायचं असतं. सोल्यूटचं असेल तर सोल्यूट, सॉल्व्हंटचं असेल तर सॉल्व्हंट. कळलं. वन्स मोर, सोल्यूटचं असेल तर सोल्यूट. ठीक आहे. मोल मोलचा रेशो ऑफ मोल्सला म्हणतात कोणतं फ्रॅक्शन? मोल फ्रॅक्शन. मोल फ्रॅक्शन is denoted by x. कशाने डिनोट करायचं? x. And it is given by number of moles upon total number of moles. Total number of moles. आता x हे इंग्रजीतच लिहिलं आहे. x मोल फ्रॅक्शन. व्हेरी गुड, छान वाचता. ठीक आहे. वन्स मोर, x मोल फ्रॅक्शन. x1 x2 जमलं. ठीक आहे. तो x1, व्हॉट इज x1? मोल फ्रॅक्शन ऑफ सॉल्व्हंट. मोल फ्रॅक्शन ऑफ सॉल्व्हंट. Mole fraction of solvent is denoted by x1, and x1 is equals to n1. What is n1? Number of moles of solvent. Number of moles of solvent upon n1 plus n2. ठीक है. Total number of moles of solvent plus number of moles of solute. Same is the formula for x2. What is x2? Mole fraction of solute. Mole fraction of solute. Mole fraction of solute. Mole fraction of solute is denoted by x2. It is given by n2, number of moles of solute. Number of moles of solute upon n1 plus n2. Mole fraction of solvent n1, number of moles of solvent upon n1 plus n2, and x2 mole fraction of solute, which is given by n1 plus n2, and this is about the x1 plus x2. Now next, after having this x1 plus x2, अब हम चलेंगे आगे. समझ गए? Once more, x1 1 असेल तर n1 upon n1 plus n2. 2 असेल तर n2 upon n1 plus n2. ठीक आहे. once more, x1 चांगलं म्हणत झालं. सॉरी, x1 x2 x1 x1 x1. आता का कोणी बोललं नाही, लक्षात म्हणून ठेवलं इथे. लक्षात ठेव. ठीक आहे. चला once more, x1 x2 पावर फरक पडला थोडासा. ठीक आहे. तर this is what x1 and this is what x2. Now we have this x1 plus x2 is equal to, आता x1 चा फॉर्म्युला काय? फर्स्ट n1 upon n1 plus n2 plus n2 upon n1 plus n2. दोघांची ही करायची एडिशन. सम नीचे क्या रहेगा? n1 plus n2, और ऊपर भी n1 plus n2. दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसर. कहाँ हो जाएंगे? कैंसर. तो x1 plus x2 is equal to 1. And as this x1 plus x2 is equal to 1, so what we get? x1 is equals to
1 minus x2. x2 is equals to 1 minus x1. काल जवळपास सॉलिड स्टेटचे 60-70 क्वेश्चन सॉल्व्ह करून दिले. किती? 65. ठीक आहे, 60 आणि 70च्या मधात. ठीक आहे, 65. ठीक आहे, बरोबर बोललो तुम्ही. बघा तो x1 समझ गए. x1 is equals to 1 minus x2 and x2 is equals to 1 minus x1. This is about which fraction? Mole fraction. ठीक है, mole fraction is denoted by x. x1 mole fraction of solvent. x2 ठीक है. नेक्स्ट x1 is equals to x2 is equals to ठीक है. नाउ तुम्ही 10वी पास आहे का? हं? नाही, बरं, ठीक आहे. तो 10वीत तुम्हाला काय भेटले होते? पर्सेंट. ठीक आहे. तो 10वीचे पर्सेंट भेटले तुम्हाला. कसे भेटले? टोटल किती होते? 600. त्याच्यापैकी तुम्हाला भेटले किती? 200. ठीक आहे, 300 घ्या, बरोबर, इंटू 100. 0 0 0 0 कॅन्सर. 6 पंच 30. 50% भेटले, बरोबर. तो परसेंट कैसे निकालते हैं? मिले अपॉन टोटल इंटू 100. उसी तरह हम परसेंटेज बाय वेट ऑफ सोल्यूट निकालते हैं. क्या निकालते हैं? परसेंटेज बाय वेट. मतलब आपको 60% मिले तो हम बोलते कितने मिले? 60. कितने में से? 100 में से, है ना. तो किसी ने भी बोला परसेंटेज बाय वेट, मतलब 100 में से कितने मिले, मतलब वो कितना भी लिया होगा. अगर मेरे पास एक सॉल्यूशन मैंने बनाया, सॉल्यूशन का टोटल वेट है कितना ग्राम? 600 ग्राम. सॉल्यूशन कैसे बनता है? सॉल्वेंट और सोल्यूट से. सॉल्वेंट 1, सोल्यूट W1 W2 बराबर. वो W1 गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट, W2 गिवन मास ऑफ सोल्यूट. और ये क्या है? W2 गिवन मास ऑफ सोल्यूट इंटू 100 इज इक्वल टू x2 इंटू 100. ठीक है. समझे क्या? सॉरी 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 सॉरी, दिस इज द ठीक है. तो दिस इज द परसेंटेज बाय वेट and it is denoted by percent W upon W. Percent W upon W. What is this? It is the weight of solute dissolved in 100 gram of solution. Percentage by weight क्या है? Weight of solute dissolved in 100 gram of solution. Weight of solute dissolved in 100 gram of solution. 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन में कितना वेट सोल्यूट का डिजॉल्व हुआ है, उसी को हम कहते हैं उसका परसेंटेज बाय वेट. सो व्हाट डू मीन बाय दिस परसेंटेज बाय वेट? डू यू अंडरस्टैंड? सब बोलेंगे वंस मोर. व्हाट इज द परसेंटेज बाय वेट? वेट चांगलं म्हणा. वेट ऑफ सोल्यूट dissolved in 100 gram of solution. It's called percentage by weight. It is denoted by percent W upon W, and that percentage by weight is denoted by percent W upon W, and it is given by W2 upon W1 plus W2 into 100. सरळ सरळ लक्षात ठेवायचं. सरळ सरळ मी म्हटलं percentage by weight is 20%. How much percent? 20%. म्हणजे काय? 20 gram of solute is dissolved in 100 gram of solution. म्हणजे काय? W2 20 and W1 plus W2 100. म्हणून W1
W2 ची व्हॅल्यू 20, 20 तिकडे गेला, 100 मायनस 20, 80. समजलं का? तुमच्यासाठी लिहितो मी असं, तुम्ही लिहत जा, ठीक है? काम ही पड़ते. अभी क्या करना, बहुत खतरनाक, बहुत इजी, बहुत इजी. क्या मैंने बोला? परसेंटेज बाय वेट. जितना भी बोला उतना क्या ले लेना? W2. और जितना बचा 100 में से जितना बचा वो क्या ले लेना? W1. समझ गया? चलो हो गया. फास्ट, अभी फास्ट आंसर, ठीक है? मैं बोलता 40% बाय वेट. 40 फास्ट. W2. कम, आज रविवार नहीं है, सोमवार है, वर्किंग डे, ठीक है? तुम्ही एवढी तुम्ही घेताच का नाही एवढी? हो यार, एवढं स्पष्ट वाचत मी बोलून राहिलो का? आता शुद्धीता, एकदम प्युअर शुद्धी. हा, percentage by weight is 35%. Fast. W1. तुमच्या मॅथ्स मध्ये प्रॉब्लेम आहे, गावात प्रॉब्लेम आहे. W2 35, तो W1 65. ठीक आहे? समजलं ना? समजलं ना? ते तिकडे डायरेक्ट म्हणते 32%. पर्सेंटेज बाय वेट इज 32%. मी विचारतो ते, तर W2 मी अजून जेवढे पर्सेंट असन तेवढा W2. माझी भाषा समजते ना? हा, जेवढे पर्सेंट असेल तेवढा W2 आणि 100 मधून उरलेला W1. ठीक आहे? हा, 60% बाय वेट. फास्ट. W2. W1. जमला? 40% बाय वेट. W2. W1. 30% बाय वेट. W2. W1. जमलं. ठीक आहे? समजलं का? कळलं? पागल व्हा ना आता? व्हेरी गुड. तो लिसन. हे झालं पर्सेंटेज बाय वेट. आता दुसरं आहे वेट व्हॉल्यूम पर्सेंटेज. ठीक आहे? हे काय झालं? पर्सेंटेज बाय वेट. दुसरं काय? वेट व्हॉल्यूम पर्सेंटेज. वेट व्हॉल्यूम पर्सेंटेज. मगाशी काय होतं? वेट ऑफ सोल्यूट डिझॉल्व्ड इन 100 ग्रॅम ऑफ सोल्युशन. आता काय? वेट ऑफ सोल्यूट डिझॉल्व्ड इन 100 ml ऑफ सोल्युशन. किती ml? 100 ml ऑफ सोल्युशन. ठीक आहे? आणि एक लक्षात ठेवायचं, 1 सेंटीमीटर क्यूब म्हणजे 1 cc म्हणजे 1 ml. हे खिचडी लक्षात ठेवायची. 1 सेंटीमीटर, झोपू नका, ठीक आहे? 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू किती cc? 1 cc इज इक्वल्स टू 1 ml. ठीक आहे? वन्स मोर, 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1 cc इज इक्वल्स टू 1 ml. ठीक आहे? वन्स मोर, 1 सेंटीमीटर क्यूब is equal to 1 cc is equals to 1 ml. ठीक है? 1 centimeter cube is equals to 1 cc is equals to 1 ml. ठीक है? म्हणून weight volume percentage is given by weight of solute. Weight of solute W2 upon volume of solution in ml into 100. Weight of solute upon volume of solution in ml into 100. Weight of solute upon volume of solution in ml into 100. This gives you weight volume percentage. This gives you weight volume percentage. So what do you mean by this weight volume percentage? Do you understand? It is the weight of solute upon volume of solution in ml into 100. This gives you weight volume percentage. This gives you weight volume percentage.
So what do you mean by this weight volume percentage? Do you understand? Once more, what is weight volume percentage? Weight of solute upon volume of solution in ml into 100. This gives you weight volume percentage. क्या देगा ये आपको? Weight volume percentage. समझ गए? तो weight volume percentage is given by weight of solute upon volume of solution in ml into 100. This gives you weight volume percentage. कौन सा percentage? Weight volume percentage. So what do you mean by this weight volume percentage? Do you understand? करायचं समोर weight of solute upon आणि इसकी definition क्या है? Weight of solute dissolved in 100 ml of solution. ठीक है? Weight of solute dissolved in 100 ml of solution. ठीक है? तो ये दो टाइप के परसेंटेज हो गए और हमने मोल फ्रैक्शन देखा है. चार डेफिनेशन हमारी हो गई. पहला कौन सा फ्रैक्शन? मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, वेट परसेंटेज बाय वेट एंड वेट वॉल्यूम परसेंटेज. ठीक है? नाउ आफ्टर हैविंग दिस अब हम नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस की तरफ चल रहे हैं जिसका नाम है मोलैरिटी. कौन सी रीटी? मोलैरिटी. एंड दिस मोलैरिटी इज आल्सो डिनोटेड बाय कैपिटल एम. ठीक है? मोलैरिटी इज आल्सो डिनोटेड बाय कैपिटल एम. और इसका सादा कहना है 1 लीटर सॉल्यूशन में, कितने लीटर? 1 लीटर सॉल्यूशन में जितने भी सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स ऐड होंगे उसी को हम उसकी क्या कहेंगे? मोलैरिटी. मेरे पास 1 लीटर पानी है और मैंने उसमें 2 मोल्स शुगर के डाले हैं, तो बताओ मोलैरिटी कितनी हो गई? 2 मोल्स पर लीटर. विषय खत्म है ना. मेरे पास 1 लीटर बेंजीन है, बेंजीन, और उसमें मैंने 4 मोल अल्कोहल के डाल दिए. बताओ सोल्यूशन की मोलैरिटी 4 मोल्स पर लीटर म्हणायचं. ठीक है? काय म्हणायचं? 4 मोल्स पर लीटर. काय झाली ही? मोलैरिटी. ठीक है? तो मोलैरिटी कैसे निकालते हैं? क्या क्या, क्या बोलेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन. सोल्यूशन 1 लीटर सोल्यूशन में सोल्यूट के जितने मोल्स होंगे उसी को हम उसकी क्या कहते हैं बच्चों? मोलैरिटी. एंड सो मोलैरिटी इज गिवन बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन. वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को हम डिनोट करते हैं N2 से और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन को हम V सोल्यूशन इन लीटर. एंड सो वी कैन हैव द फॉर्मूला फॉर द मोलैरिटी हियर. मोलैरिटी कैपिटल M इज इक्वल्स टू N2 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर. कैपिटल M इज इक्वल्स टू N2 upon volume of solution in liter. This is the formula for the molarity we have, and after having this formula for the molarity हमारे पास है molarity is equals to N2 number of moles of solute which is given by given mass upon molar mass. तो what is the N2? N2 का formula हमने पहले भी पढ़ा है. N2 is equals to सब बोलेंगे क्या? W2 upon M2. That is given mass of solute upon molar mass of solute. तो N2 की जगह क्या लिखेंगे? W2 upon M2. W2 is the given mass of solute. M2 is the molar mass of solute into volume of solution in liter. So we can have, this is the formula of molarity. और मोलैरिटी डिपेंड्स अपॉन, देखो ये वॉल्यूम पे डिपेंड है और टेम्परेचर अगर कम ज्यादा होता है तो टेम्परेचर कम ज्यादा होने से मॉलिक्यूल्स के अंदर की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो भी कम ज्यादा होते हैं. अगर टेम्परेचर बढ़ा तो मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर जाएंगे कि पास आएंगे? दूर जाएंगे, क्योंकि बॉन्ड टूटेंगे तो मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर जाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा. और वॉल्यूम अगर चेंज हो गया तो मोलैरिटी भी चेंज, और इसीलिए मोलैरिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है. इंपॉर्टेंट करना उसको. मोलैरिटी, मोलैरिटी डिपेंड्स अपॉन
अपॉन टेम्परेचर। मोलारिटी काय पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर पे। ध्यान रखेंगे बच्चों, मोलारिटी डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर। मोलारिटी काय पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर पे। ठीक है, वंस मोर, मोलारिटी डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर। ठीक है, वंस मोर, मोलारिटी डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान में रखना। मोलारिटी का जो यूनिट रहता है, नंबर ऑफ मोल्स का यूनिट मोल्स, और इसका लीटर। तो इसीलिए मोलारिटी का यूनिट क्या हो गया? मोलारिटी का यूनिट क्या हो गया बच्चों? मोल्स पर लीटर। सो यूनिट ऑफ द मोलारिटी इज व्हाट? मोल्स पर लीटर। ठीक है, और मोल्स पर लीटर को ही हम कहते हैं मोलर। ध्यान में रखना, 1 मोल्स पर लीटर इज इक्वल टू 1 मोलर, 2 मोल्स पर लीटर इज इक्वल टू 2 मोलर। ठीक है, 1 मोल्स पर लीटर इज इक्वल टू 1 मोलर, 2 मोल्स पर लीटर इज इक्वल टू 2 मोलर। और यहां पे मेरे पास अगर 2 मोलर सॉल्यूशन है, इसका मीनिंग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इज 2 moles and volume of solution is 1 liter. लिख लो, 5 molar first and 2 5 volume of solution 1 liter, 7 molar solution first and 2 7 and volume of solution 0.1 molar solution. number of moles of solute 0.1, फक्त 0.1 नाही, काय आहे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। बरोबर, समझ लगा? तो ये हो गई मोलारिटी। सो मोलारिटी इज डिनोटेड बाय कैपिटल एम। ठीक है, वंस मोर, मोलारिटी इज डिनोटेड बाय कैपिटल एम एंड द मोलारिटी इज व्हाट? मोलारिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। आवडलं? चालायचं? सो दिस इज अबाउट द मोलारिटी and this is about the volume of solution in liter. Now next, after having this molarity, that is moles per liter, 2 molar N2 is equals to 2 moles, volume of solution is equals to how much liter? 1 liter. अब हम आगे चलते हैं। मोलारिटी डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर। अच्छे से बोलो, मोलारिटी डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर। मोलारिटी डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर। As the temperature increases, molarity decreases. क्यों? टेम्परेचर बढ़ा, वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ा, मोलारिटी कम होगी। समझ गए? डोंट वरी, कम बैक। अब ये प्रॉब्लम है यार, टेम्परेचर चेंज हो गया तो मोलारिटी चेंज हो जाएंगी। इसीलिए हमें दूसरे ऐसे फैक्टर की जरूरत है जो टेम्परेचर पे ऊपर डिपेंड ना करे। टेम्परेचर के ऊपर कब डिपेंड नहीं करेगा? जब उसका क्या चेंज नहीं होगा? वॉल्यूम। और इसीलिए वहां पे वॉल्यूम नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? वॉल्यूम। इसीलिए फिर मोलारिटी का भाई आया, उसका नाम है मोलालिटी। क्या नाम है? मोलालिटी। वो है मोला, वो है मोला, और ये है मोला। और मोलालिटी इज डिनोटेड बाय स्मॉल एम। ठीक है, वंस मोर, molality is denoted by small m. Small m, molality. Once more, small m, molality. Small m, molality. Molality is denoted by small m. And वहां पे हमने बोला था कि number of moles of solute dissolved in 1 liter of solution, उसके जगह हम बोलेंगे dissolved in 1 kg of solvent। जहां हम बोलते थे 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डूबे, उसके जगह हम कहेंगे 1 केजी सॉल्वेंट में कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डूबे, उसको हम कहेंगे उसकी मोलालिटी। क्या कहेंगे हम उसको? उसकी मोलालिटी। समझ गए? किसको कहेंगे मोलालिटी? क्लियर है? सब बोलेंगे वंस मोर। नंबर बनाना, number of moles of solute dissolved in 1 kg of solvent, dissolved in 1 kg of solvent। 1 kg solvent में solute के कितने नंबर ऑफ मोल्स डूबे, उसी को हम उसकी क्या कहेंगे? मोलालिटी।
मोलैलिटी, और इसीलिए इट इज गिवन बाय N2, दैट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन weight of solvent, weight of solvent in kg. Solvent है तो W1 in kg, and number of moles of solute is denoted by N2. And so we can have the formula for molality. It is given by N2 upon W1 in kg. And we have the formula for N2. N2 is given by W2 upon M2 into W1 in kg. And this is the formula for molality. So we have, this is the, and it is independent. इसमें वॉल्यूम नाम की चीज नहीं है. Therefore it is independent. Molality is independent of temperature. Molality हो कोणचा? हो 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 बॅक जा ना. अरे बापरे, अरे बापरे, हे किती असेल? तुम्ही किती असेल? हे 100च्या वर असेल. तुमची बॅच संध्याकाळी करू का? 2 तास. किती जण मान्य आहे? क्लॅप फॉर यू. संध्याकाळी उद्यापासून 2 तास. आता झाली तर 1 तास. टायमिंग 4 ते 6. मान्य आहे? चालते काय? 5 ते 7 करू? 4 ते 6. किती जणांना प्रॉब्लेम आहे? 4 ते 6. ठीक आहे. उद्यापासून तुमची बॅच संध्याकाळी 4 ते 6. ठीक आहे. चला छान. म्हणजे तुमचा सिलेबस पूर्ण कंप्लीट होणार. ठीक आहे. बस झालं. 2-2 दिवसात युनिट फायनल. मग आता बघा 2 दिवस म्हणजे किती दिवस? 4. ज्या युनिटला हप्ता लागत होता तो युनिट आता 2-2 दिवसात. तुमच्यासाठी एकदा जोरदार टाळ्या वाजवा. फुल पैसे वसूल होणार तुमचे. ठीक आहे. नाहीतर काहीच फायदा नसतो त्याला बॅचचा, असं तुम्हाला सांगतो. ठीक आहे. कारण पाठ करून नाही घेतलं तर तुम्ही ते एकदम महान लोक आहे. ठीक आहे. चालेल सर्वांना. तर उद्यापासून आपली बॅच संध्याकाळी 4 ते 6 आणि तुमची